हेडलाइंस चला रही हैं, इंडिया ईयू ट्रेड डील इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। 27 जनवरी को एक्सपेक्टेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है? लेट मी शो यू द डेटा नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। करंटली इंडिया और ईयू का गुड्स ट्रेड $136 बिलियन क्रॉस कर चुका है। नाउ इन कंपैरिजन टू द यूएस, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में यूरोप हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन टोटल ट्रेड में अगर सर्विसेज भी ऐड कर दें तो ओवरऑल यूएस इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है विद $212 बिलियन ऑफ ट्रेड वर्सेस ईयूज 170 बिलियन। अब फर्क समझो, इंडिया यूएस डील हमारी न्यू इकोनॉमी यानी आईटी और टेक के लिए है, लेकिन ये इंडिया ईयू डील हमारी ओल्ड इकोनॉमी यानी फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, ऑटो इनके लिए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील इंडिया का ट्रेड सरप्लस अगले 5 सालों में $50 बिलियन से बढ़ा देगा। अब मैकेनिज्म समझो, इस डील में एक्सपेक्टेड है कि 90 to 95% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी 0% हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर आप इंडियन टेक्सटाइल कंपनी हो तो यूरोप में माल बेचने के लिए आपको 9 से 12% टैक्स देना पड़ता है। बांग्लादेश 0% देता है। ये डील साइन होते ही वो टैक्स सीधा 0। सिंपल मैथ, इंडियन कंपनीज ओवरनाइट 10% सस्ती हो जाएंगी, मतलब उनका मार्जिन 10% बढ़ जाएगा। तो इम्पैक्ट कहाँ आएगा? टेक्सटाइल कंपनीज जो यूरोप एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए गेम चेंजर है। ऑटो कंपोनेंट्स, इंडियन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स जो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप लाइन में सिग्निफिकेंट जंप हो सकता है। बट की रिस्क, यूरोप का कार्बन टैक्स यानी CBAM पुरानी स्टील और सीमेंट कंपनीज को हर्ट करेगा। हाई कार्बन फुटप्रिंट वाली कंपनी से दूर रहना। वर्डिक्ट, जल्दबाजी मत करना, फॉर्मल अप्रूवल मिड ईयर तक आएगा। लेकिन ये डील आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सेफ्टी नेट है। अगर कल को यूएस मार्केट स्लो होता है तो यूरोप हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा। आपके लिए सिंपल टास्क है, उन कंपनीज को ढूंढो इनका 30% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो ट्रेंड क्लियर है, इंडिया सर्विस नेशन से मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने जा रहा है। स्टे इन्वेस्टेड एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।